आज हम लोग जो एजुकेशन सिस्टम में दीक्षा ऐप आया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। इसमें सबसे पहले एक चीज़ जानें कि हम दीक्षा ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि दीक्षा ऐप पर रजिस्टर कैसे करेंगे। अभी उन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे कि जिनमें दिखता तो है कि जो बहुत लोग डाउनलोड तो किए हैं, दिखता है कि दीक्षा ऐप ये रजिस्टर हमने डाउनलोड किया है, लेकिन रजिस्टर कैसे करेंगे ये प्रक्रिया बहुत ही उसको थोड़ा घुमाव कहें, घुमावदार कहें या जटिल कहें, तो इस तरीके से कुछ है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर टाइप करते हैं दीक्षा ऐप, जिसको मैंने ऑलरेडी टाइप किया था, फिर भी मैं टाइप कर देता हूँ दीक्षा ऐप। तो लिख के आ रहा है दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल। नहीं, आप पूरा पूरा लिख सकते हैं, तब भी आप दीक्षा ऐप पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 11 MB का है। NCERT से MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। ये 11 MB का ऐप है, ये आप दिख रहा होगा। अब इसमें इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करते ही ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा ऐप डाउनलोड हो गया है। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दीक्षा ऐप खुल के आएगा। हम हिंदी या इंग्लिश कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया है, कंटिन्यू। हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। वेलकम टू दीक्षा, यू आर आर टीचर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, टीचर हैं। स्कैन QR और सिलेक्ट बोर्ड। डोंट स्कैन QR, तो QR स्कैन करने की अभी हमको नीड नहीं है, क्योंकि हम पहले रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जाने। QR तो बुक्स में हमारी लिखा रहता है, उसी बुक QR को हम स्कैन करते हैं तो बुक हमारी खुल के आ जाती है। सिलेक्ट बोर्ड में जाएंगे तो स्टेट उत्तर प्रदेश इसमें कहीं लिखा हुआ होगा। स्टेट 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 उत्तर प्रदेश, इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। स्टेट उत्तर प्रदेश के बाद सिलेक्ट मीडियम, तो हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लिया हमने। सिलेक्ट क्लास में है तो हम अगर प्राइमरी से हैं तो 1 2 3 4 5 तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। सबमिट कर दिया और कंटिन्यू कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ सिलेक्ट हो गया है। चलिए हम लोग मान लेते हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपने दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लिया है और इसमें एंटर आप कर गए हैं। अब आप देख रहे हैं नीचे कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ये पोर्शन आपको दिख रहा है नीचे, इसमें लाइब्रेरी लिखा है, ट्रेनिंग लिखा है, डाउनलोड लिखा है। तो हिंदी में अगर लिखा होगा तो प्रशिक्षण लिखा होगा, डाउनलोड लिखा होगा, प्रोफाइल हिंदी में भी प्रोफाइल ही लिखा होगा। तो प्रोफाइल पे हम लोग क्लिक करते हैं। ये प्रोफाइल जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, हिंदी में भी प्रोफाइल लिखा होगा। देख रहे हैं गेस्ट 1 लिखा है, इस तरह से कुछ लोगों का दिखाई देता होगा, कुछ इस तरह से। जबकि ये आप अगर देख रहे हैं, सपोज दैट आप यहाँ पे नाम अगर टाइप भी कर दें गेस्ट पर एडिट करके, टीचर में गए, टीचर के बाद आपने जो है गेस्ट की जगह जो भी आपने नाम लिख दिया, सपोज दैट XYZ लिख दिया, XYZ, तो आपने सेव अगर कर दिया तो वो XYZ दिखने लगेगा। तो आप नाम लिख देते हैं तो आपको लगता है कि हमारा नाम दिख रहा है तो हम रजिस्टर्ड हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है। रजिस्टर होने के लिए हमें लॉगिन जो बटन दिख रही है यहाँ पर जाना पड़ेगा। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरे ब्राउज़र में भी खुल सकता है, जाकर के किसी दूसरे ब्राउज़र से ओपन हो रहा होगा, यहाँ खुल के आ जाएगा। अगर आप लॉगिन हैं तो आपको आपका नंबर या ईमेल डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। बट अगर हम लोग लॉगिन नहीं हैं तो ये बार बार हमको पासवर्ड इनकरेक्ट बताएगा और चीज़ें बताएगा। उसके लिए हम सबसे नीचे आएंगे जहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर हियर। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है रजिस्टर हियर नीचे, तो इस पर हम रजिस्टर हियर पर क्लिक करते हैं। रजिस्टर हियर पर जैसे ही क्लिक करेंगे और ये ओपन हुआ, फिर से स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम में उत्तर प्रदेश लखनऊ ऑलरेडी सबमिटेड है, सबमिट किया। अब हम यहाँ पे नाम अपना डालेंगे फुल नेम में। फुल नेम में सपोज दैट हमने डाल दिया XYZ AB
जो भी आपका नाम है आप उस तरीके से डालेंगे। मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करें, ईमेल से भी रजिस्टर कर सकते हैं। कोशिश ये करें मोबाइल से करें तो आसान रहेगा थोड़ा, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना। सपोज़ दैट हमने एक मोबाइल नंबर कोई ले लिया, इसी मोबाइल नंबर को हमने सिलेक्ट कर लिया है। इंटर पासवर्ड। पासवर्ड बनाते टाइम हम ध्यान रखेंगे, एक बहुत खासियत है यहाँ पे, कि पासवर्ड कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें अल्फ़ाबेट रहें, नंबर्स रहें 1 2 3 4 और स्टार, हैज़, @ इस टाइप के जो स्पेशल सिंबल हैं वो भी रहें। ABCD जो भी अल्फ़ाबेट रहेंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि एक करेक्टर जो है कैपिटल रहे, यानी अपर केस एंड लोअर केस ऑलरेडी उसने लिख रखा है इंस्ट्रक्शन में। अब आगे आता है आई अंडरस्टैंड, यानी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वैलिड नंबर मांग रहा है, यहाँ पे हम एक फ़ोन नंबर ज़रूर अपना भर देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब हम रजिस्टर हियर पे, रजिस्टर जहाँ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और OTP अपने आप हमारे नंबर पर आ जाएगा। पेस्ट कर दिया हमने, हम उसको देख करके भी टाइप कर सकते हैं। अब हमारी वही प्रोसेस फिर से आ गई स्टार्टिंग में। दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब इसको लॉगिन करना जानते हैं। जो नंबर हमने डाला होगा उस नंबर को हम यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड जो मैंने बनाया होगा उस पासवर्ड को बनाएंगे। अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप सेव कर देंगे तो आगे के लिए आपके काम आएगा। सेलेक्ट बोर्ड में जाएंगे, फिर से वही चीज़ें हमने जो स्टार्टिंग में की थी कुछ चीज़ें फिर से करनी पड़ेंगी क्योंकि वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन था। अब हम इस पर रजिस्टर्ड होंगे और इस पर जब तक रजिस्टर्ड नहीं होंगे हम ट्रेनिंग देखते रहेंगे तो हमारे नाम से वो ट्रेनिंग नहीं चल रही होगी। स्टेट उत्तर प्रदेश, सबमिट। मीडियम सेलेक्ट करते हैं, हिंदी मीडियम तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास में ध्यान रखेंगे, जो प्राइमरी क्लास पढ़ा रहे हैं वो 1 2 3 4 5 लिखेंगे और जो मिडिल पढ़ा रहे हैं वो 6 7 8 लिखेंगे। सिलेक्ट करके सेव कर देते हैं। सेव सक्सेसफुली, सबमिट। ये आपने सबमिट किया। अब आप देख रहे हैं, फिर से आप प्रोफाइल पर क्लिक कर लीजिए। ये देख रहे हैं XYZ AB नाम से ये आपकी आईडी बन गई, यूज़र आईडी आपको दिख रही है। ये आपकी आईडी यहाँ पर दिख रही है।